आपके लिए कितना करा दिया हमने? रोले प्रमेय, रोले प्रमेय हो गई। अरे तो रोले भी तो हो गई होगी। ज्यामितीय अर्थ रह रहा था वो हो गया। ठीक है, तो सवाल देखो फिर इसके। बी एक्सरसाइज निकालो। इस बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखो, पहले का भी फर्स्ट। ये कहा इसमें निम्न परम के लिए रोल प्रमेय की परिकल्पना एवं निष्कर्ष की विवेचना कीजिए। f of x equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 x belongs to interval 1 3। एक बात बताइए, ये फलन कैसा है? बहुपद है ना? ये कैसा एक बहुपद है, और जितने भी बहुपद होते हैं वो सतत होते हैं कि नहीं होते? सभी जगह। तो क्या लिख देंगे हम? देखिए, रोल प्रमेय प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये इस इंटरवल में सतत हो और अवकलनीय हो और f of a बराबर f of b हो, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो रोल प्रमेय सत्यापित होगी। और रोल प्रमेय सत्यापित हो जाएगी तो एक बिंदु C ऐसा होगा इस क्लोज इंटरवल 1 3 में या ओपन इंटरवल 1 3 में कि उस पर f डैश c बराबर 0 होगा। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, चूंकि f of x एक बहुपद है, f of x एक बहुपद है जो कि सभी जगह कैसा होता है? सभी जगह सतत है। तब f of x क्लोज इंटरवल 1 3 में भी सतत होगा। इसमें कैसा होगा? ये सतत होगा। अब देखो अवकलनीय, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो इसमें सिंस f डैश x इक्वल टू क्या है? अवकलन करो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 11। ये बताओ, ये कहीं अनंत वगैरह तो नहीं बन रहा? इस इंटरवल के किसी बिंदु पर ये अनंत तो नहीं बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और अनंत बनता तो 1/x ऐसा कुछ होता ना, तब बनता 1/x की फॉर्म में। ठीक है ना? तो ये क्या लिखेंगे? जो कि ओपन इंटरवल 1 3 में विद्यमान है, तब f of x ओपन इंटरवल 1 3 में कैसा हुआ? अवकलनीय है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? f of 1 इक्वल टू f of 3। देखो एक ही बराबर आ रहा है ना? 1 रखोगे तो 0 और 3 रखोगे तो भी 0। नहीं हो रहा? तो हो गया होगा, देख लो। अब देखिए इसमें आता है रोल प्रमेय सत्यापित है। अगर ये तीन कंडीशन संतुष्ट हो गई तो रोल प्रमेय कैसी होगी? संतुष्ट। रोल प्रमेय संतुष्ट है। तब एक बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3 कैसा होगा? f डैश c इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे? f डैश x यहाँ है ही, इसमें x की जगह c लिख दो। कितना लिखोगे? 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस 11 बराबर 0। ग्राचार लगा दो। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो 4ac करोगे 44 गुणा 3 कितना होगा? अपॉन में 2a 6 बना, ऊपर तो ये 12 प्लस माइनस का 144 माइनस का ये करोगे ना 44 गुणा 3 कितना आया? 132।
1 से 44 माइनस 32 क्या बचेगा 8 12 अंडर रूट में 12 बटे में कितना 6। एक काम कीजिए 12 को 6 बना के 4 बना के निकालो ना 4 2 बन के निकलेगा 12 प्लस माइनस का 2 रूट 3/6 2 कॉमन ले लो 6 प्लस माइनस का रूट 3/2 कितना आएगा 2 कॉमन लिया ना 3 बचेगा भाग देना चाहो अलग अलग कर दो ये क्या आएगा 2 और प्लस माइनस का कितना 1/√3 यही तो बना एक तो 2 प्लस 1/√3 एक 2 माइनस। अच्छा एक बात बताओ ये इस इंटरवल में 1 3 में कौन सा पॉइंट होगा 2 प्लस या 2 माइनस तुम कैसे c इक्वल टू कितना c इक्वल टू आया 2 प्लस √3 सॉरी 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस 1/√3 पहले निकाल लो √3 की 1.732 होता है 1.732 का भाग दोगे एक में भाग दोगे उसका 1.732 है ना एक से छोटी रहेगी लेकिन 2 में से घटाओगे 2 में जोड़ोगे और ये उसे छोड़ो ये देखो अगर इसमें एक में भाग दें तो आएगा क्या एक से कम आएगा तो कितना लगभग 0.8 0.7 कुछ भी तो बनेगा एक बात बताएं कहने का मतलब ये कुछ भी आए और ये दोनों एलिमेंट 1 3 में आएंगे दोनों ही आएंगे प्लस करने पे भी और माइनस करने पे भी ठीक है ना प्लस कर दोगे तो भी इसी में आ जाएगा और माइनस कर दोगे तो भी इसी में ही आ जाएंगे और इसी में आ जाएंगे यही तो निकालना था आपको यही तो बताया था आपको कि अगर रोल प्रमेय सत्यापित होती है यानी ये 3 कंडीशन संतुष्ट हो जाती हैं तो एक बिंदु सी ऐसा होगा जो किसमें होगा 1 3 के बीच में आएगा तो कम से कम एक बिंदु तो ऐसा होगा ज्यादा कितने भी निकल सकते हैं आ गया ना ये नोट कर दो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा करने उनके कई भाग हैं अभी कल होमवर्क नहीं मिला होगा ना अब आज के लिए ज्यादा अब आज का काम आज करोगे नहीं तो कल और मिल जाएगा बहुत ज्यादा कल से बहुत ज्यादा मिलेगा घर पे जाके आपको कम से कम मैथ के लिए 6 से और 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा अपना प्रतिम सूरज निकाल लिया करो तुम शादियों में लगे रहो मैं इधर निपटा दूंगा सर हम शादी निपटा रहे तो क्या निपटाओ अरे
ये देखिए एक जगह की सूचना है जी। जौनपुर में 3 बहनें ट्रेन के आगे कूदी मौत। अब देखो कंडीशन है उसमें, पिता है नहीं, परिवार में 4 बहन 1 भाई, माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी है, आर्थिक तंगी ने ली जान। क्या तो मत चली जाना। गलत डिसीजन था। देखिए पूरी नीट नहीं पड़ी, मैंने दोबारा देखी। इन लड़कियों ने जो डिसीजन लिया वो गलत था। एक तो ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे हो और उन्होंने डिसीजन ले लिया हो। एक की एज है 20, 18 और 15, तीनों चाहती तो आजकल खेतीबाड़ी में भी काम करके कहीं से भी तो पैसे कमा सकती थी। लेकिन अपने देश में जब वो थैली पीने वाले ना, जो पॉलिथीन बीनती है लड़कियां लड़के जो भी है, उनसे तो अच्छा ये कम से कम किसी के या बेलदारी करना पड़ता है। मजबूरी है, परिस्थितियां है, समय है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा उनका समय रहता ही रहता। और ये गवर्नमेंट है ना, ये जितने भी गांव के सरपंच हैं या यूपी जैसी जगह पे जैसे प्रधान है, बहुत आरामी है। जिसके घर में अच्छा खासा सिस्टम होगा ना, उसको तो सारी सुविधाएं करवाएंगे दोबारा। लेकिन जिसका घर बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे होगा कि इसका गुजारा भी नहीं हो सकता, उनको कुछ भी नहीं करवाते। कहीं भी देख लो, सब जगह के यही हाल है। किसी का घर नहीं है तो उसके लिए कॉलोनी नहीं दिलवा सकते, लेकिन जिसका घर है ना, उसको एक और दिलवा देंगे कि ये ले तू बना, तूने वोट दिए हमारे। जबकि वोट तो उसने भी दिए थे। जरूरी नहीं है, हो सकता है दिए भी हो नहीं भी दिए हो उसके, लेकिन ऐसे कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि उसके वोट हमें आए थे या नहीं आए। लग जाता है ना, मैं भी नहीं कह रहा कि नहीं लगता, लेकिन एक बात बताओ आप मुझे कि कम से कम चलो मान लो उसने वोट नहीं दिया, उसकी हालत पे तो जाएगा कम से कम कुछ भी। और रही बात ऐसी कि तुम्हारे यहाँ तो 5-5, 6-6, 7-7 गांव का सरपंच होता है, कैसे लगाएगा कंडीशन कि उसने वोट दिया या नहीं। उस गांव वाले ना, उनको ही नहीं पता। किसी के पास वोट के लिए जाओ या किसी और से बात करो ना, जैसे मैं ये कहूँ, मैं इनके पास गया, इनसे बोला हाँ भाई किधर जा रहे हैं वोट, ये क्या कहेंगे पता नहीं, समय ही बताएगा। नहीं बताएंगे। कोई नहीं बताता। सुनो, हम जानते हैं, सब ये कहते हैं, जैसे मान लो इनमें से कोई आया मेरे पास, ये कहे कि किधर जाएगा वोट, मैं तो एक ही जवाब दूंगा, बता किधर दे दे।
मेरा तो ऐसे ही जवाब रहता है किसी भी, लेकिन इस बार जरूर हमने, इस बार अभी यूपी में जो इलेक्शन हुई थी ना, हमने साफ कह दिया था कि मेरे 3 कैंडिडेट थे, उसमें से एक से बना दिया था, मुझे तो देनी नहीं, उससे कुछ झगड़ा हो गया, उससे कह दिया जब तेरे तो दे दीजिए। दूसरा कैंडिडेट था, उससे कह दिया तेरे ही जाएंगे, जीत गया। तीसरे से कुछ नहीं था, उसके वोट थे नहीं, उसके वोट थे नहीं, तो अपना वोट बेकार जाता। अब तक का रिकॉर्ड है, जिसको भी दिया है वो जीता है। आपकी बात योग हो जाएगा। आते नहीं समझो। एक और सवाल समझो आप, ये सवाल और देखो इसमें क्या, इस क्वेश्चन को और देखो, f of x equal to x minus a की पावर m x minus b की पावर n, mn का है, mn कहां से लिए गए हैं लाला, n से, तुम्हारी किताब में z दे रखा है, वो z हटा देना, n कर देना। अच्छा n a b क्लोज इंटरवल a b में है। अब देखो आप ये बताओ, ये बहुपद है क्योंकि f of x एक बहुपद है, तब यह क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होगा, क्योंकि बहुपद सभी जगह सतत होते हैं, पता है कि नहीं। अब देखो दूसरा पॉइंट, f डैश x इक्वल टू u इनटू v लगा दे, पहले का अपकरण करो, m आगे x माइनस a की पावर m माइनस 1 और x माइनस 3 फिर प्लस, अब x माइनस a की पावर m ऐसे रहेगा और x माइनस b की पावर n है ना, तो n आगे आ गया, एक कम हो गया, u इनटू v लगाया है। एक बात बताइए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, m x माइनस a की पावर m और x माइनस b, यहाँ जो x माइनस a की घात माइनस 1 है ना, उसको नीचे ले आए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। प्लस ऐसे ही यहाँ x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर n अपॉन में इसको ले आए नीचे, x माइनस b की घात माइनस 1 है ना, तो उसको नीचे ले आए, कुछ कॉमन है क्या, x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर n, ये कॉमन, तो क्या बचा n अपॉन x माइनस a और प्लस का कितना है ये n अपॉन x माइनस b। एक बात बताओ, ये कहीं अनंत बनेगा क्या, अरे अनंत बनेगा क्या ये, इस इंटरवल में इनफाइनाइट बनेगा क्या, लेकिन इस इंटरवल में तो बन जाएगा, लेकिन हम बात करेंगे अवकलनीयता की, बात करते हैं ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में नहीं बनेगा क्योंकि ये अनंत बनेगा, तो ये 0 बनना चाहिए अनंत बनने के लिए, और 0 कब बनेगा, जब a हो x का मान, लेकिन इसमें तो है a, लेकिन हम बात करते हैं अवकलनीयता की किसमें, ओपन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में a शामिल नहीं होता ना, और ना ही b शामिल होता, तो ये अनंत कब बनेगा, a और b पे बन सकता है, और a और b इसमें शामिल नहीं है, तो अनंत बनेगा नहीं। तो क्या लिख देंगे, f dash x इक्वल टू ये ओपन इंटरवल a b में ओपन इंटरवल ए बी में परिमित एवं विद्यमान है। तब f of x ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा,
तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर 0 आ रहा है कि नहीं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी 0 के बराबर है कि नहीं, x की जगह ये लिख दो यहाँ a माइनस ए 0, x की जगह b लिख दो यहाँ b माइनस बी 0, हो गया ना 0। तब रोल प्रमेय सत्यापित है, रोल प्रमेय सत्यापित है। अब ये बताइए इसमें रोल प्रमेय सत्यापित हो गई ना, तो फिर क्या करोगे, अतः C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0, क्या करोगे इसमें, f dash C मतलब f dash x, तो ये है, इसमें x की जगह c लिख दो, c माइनस a की पावर n, c माइनस d की पावर n, m अपॉन में c माइनस a प्लस n अपॉन में c माइनस b इक्वल टू 0। इसको हटाओ यहाँ से, क्या निकला, तो m अपॉन c माइनस a प्लस n अपॉन c माइनस b इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे ना, ये 0 में निकल गया, इसका गुणा यहाँ करो m से, m इंटू c माइनस का b और प्लस का n इंटू में c माइनस का a इक्वल टू 0। देखिए m कॉमन, ये cm बनता और यहाँ cn बनता, तो दोनों में से c कॉमन, तो यहाँ m और n बचते ना, m प्लस n, देखो m भी माइनस का होगा पक्षांतर करके प्लस m भी, माइनस का n होगा तो पक्षांतर करके प्लस का n, क्या बचा ये c बराबर क्या आया, n प्लस m भी अपॉन में m प्लस n, ये बिलोंग करेगा कि नहीं ab में, ab में बिलोंग करेगा। कैसे, कुछ सिंपल सा तरीका देख लो, अगर मैं mn के मान m और n एक एक ले लें, m और n क्या ले लें, एक एक, अगर mn एक एक ले लें तो a प्लस b बाई 2 आएगा, a प्लस b बाई 2 a और b के बीच में ही तो होता है, नहीं समझे क्या, अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर a और b को भी ले लो, a और b का मान हम, ये a प्लस b बाई 2 है, अगर mn का मान समझाने के लिए एक एक लिया तो क्या आया, a प्लस b बाई 2 आया। अब आप अभी भी ये नहीं पता लग रहा है कि a और b के बीच में होगा या नहीं होगा ये, तो आप a और b के मान कुछ ले लीजिए, मान लो इंटरवल 1 4 है, 1 4, अंतराल क्या है, 1 4 है, देखना अंतराल 1 4 है, तो 1 4 लिखोगे, 4 और 1 5, 5 बटे 2 यानी 2.5, 2.5 इसी के बीच में तो होगा, ठीक है ना। तो वह लिखिए हमने c इक्वल टू जो भी है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, कर दो इसको नोट, क्या दूसरा कौन सा 10 वाला, चलो पहले इसको नोट कर दो, एक सवाल 5 बोल दो नंबर, 10वां कौन सा है, f ऑफ x प्लस y बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ y, एक बचा 1 बटे 1 प्लस b और चलो हो जाएगा, पहले इसको करो, इसमें क्या दिक्कत आई, मुझे वो चीज पूछ लो जहां से तुम्हें दिक्कत आ रही है। 10वें एग्जांपल में ना x मोड x है जो एग्जांपल ना क्वेश्चन की कह रहे हो,
करवाते हैं। इस बच्चे से बोल रहे हैं कि लड़कियों की तरह मोती पहनता है। कछु लड़कियों की तरह कड़े का हाँ लड़की नोट कर इसको। या दूसरे स्टेशन का पार्टी के रूप में चेक करेंगे या दिवाली में चेक करेंगे क्या एक ओपन इंटरवल ए बी अरे हो गया क्या? आगे देखो तो ये एक क्वेश्चन पूछा है, पहले 10x वाले को फ्री करें। 10x वाले में वो क्या है इंटरवल 0 to पाई। इसी का सेकंड है ना, f of x equal to 10x। आपको पता है 10x का ग्राफ कैसे बनता है? -π/2 से π/2 में देख लो, कुछ इस तरह का जाता है ना, ऐसे करके। और ये है π/2 वाली लाइन, ये है -π/2 वाली। अब ये बताओ ये ग्राफ कहीं से टूट रहा है क्या?
नहीं टूट रहा ना, सतत है ना? अच्छा सतत है ना, तो आप क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स सोच रहे होंगे टूटना, टूटना मतलब कहीं से ऐसे 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 टूटा हुआ है क्या? कहीं से गैप लग रहा है क्या? नहीं है ना? अच्छा ये बताइए तो क्या लिख तो रही हूं। चित्र बनाना थोड़ी है कोई, मैं तो तुम्हें समझा क्योंकि अरे बातें नहीं, एफ ऑफ एक्स बातें नहीं, 0 से पाई, 0 से पाई है, 0 से पाई बाई 2। अब सही है, ठीक है तो 0 से पाई, 0 से पाई सुनिए 0 से पाई में ये लगेगा, 0 से पाई में सतत ही नहीं है, सतत नहीं है तो लिख देंगे एक ही लाइन में कि ये 0 से पाई में सतत नहीं, इसीलिए रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। 3 कंडीशन में से एक कोई असफल हो जाए तो नहीं होगी बस। हम तो पाई बाई 2 समझ रहे हैं, उसमें तो हो जाएगी पाई बाई 2। अब आप किसकी बात कर रहे थे? लिख दोगे ना एक लाइन में, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन सुनो पहला ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो लिख दो एक ही लाइन में, वहीं तक आगे नहीं करो बस। जब भाई रोल प्रमेय सत्यापित करवा रहा है 3 में से कोई एक असफल हो जाए, अरे तो आएगा नहीं, टेंशन मत करो, वो तेरे से ज्यादा जानता है ना। अरे भाई इधर ध्यान दो, 50 का ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये दे रखा है यहाँ f of x equal to 1/1 plus e की पावर 1/x स्क्वायर, कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा है 0 जब x इक्वल टू 0 की x बराबर 0 पर अवकरणीयता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है? x बराबर 0 पर अवकरणीयता। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आप क्या करोगे? x इक्वल टू 0 पर Rf-0 मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? f of 0 plus h minus f of 0 upon में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 0 plus h का मतलब क्या हुआ? यहाँ जहां भी x है उस जगह क्या लिख दो? 0 plus h, तो क्या आएगा? ये 1/h तो यहाँ लिख दिया और ये 0 plus h लिखोगे तो ये बनेगा 1/1 plus e की पावर 1/h स्क्वायर माइनस f of 0 में क्या है? ये 0 क्या आएगा? ये अगर देखिए लिमिट लगाओगे ना, ये तो 1/h है और यहाँ क्या है? ये 1 प्लस
e की पावर है ना, अगर आप h0 रखोगे 1/0 क्या हो जाएगा, ये अनंत बनेगा। और e की पावर अनंत अनंत होता है, e की पावर अनंत अनंत होता है ना, और यहाँ 0 बनेगा, अनंत आएगा, 1/0 हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे 0, कुछ कंडीशन नहीं बनी है ना। ठीक है, तो एक काम कीजिए, या तो इसका प्रसार कर लो और या फिर एक काम कर लो, इसको ले जाओ ऊपर, क्या आएगा e की पावर -1/h², और क्या आएगा e की पावर -1/h² + 1, लिख सकते हैं ना, कॉमन लेके ऊपर पहुंचा दिया। अब ये 0 रखोगे माइनस अनंत बनेगा, e की पावर -0, यहाँ 0 + 1 1 आएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा है तो अनंत बनेगा। सुन लो 1/0 और कितना है ये, ऊपर 0 नीचे 0 + 1, तो ये बना 1/0 इंटू में कितना आएगा 0। अब देखो ऊपर तो बना कितना, अनिर्धार रूप हो गया। ध्यान दीजिए इधर, कितना बना 1 + e की पावर x का प्रसार क्या होता है, 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 +। अब देखिए इसमें क्या आएगा, एक तो ये है यहाँ 1 + x की जगह क्या है 1/h² + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2h, और अब देखो इसमें बातें नहीं भाई, इस h का अंदर गुणा करा दो, क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2h प्लस 1/h प्लस का 1/2h³, यही तो बनेगा। देखिए अगर आप h को 0 रखोगे, यहाँ 1/0 अनंत, ये भी अनंत, यहाँ अनंत बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, तो नीचे क्या बना, अनंत, अनंत 1/अनंत क्या आया 0। इसके बाद देखिए, और देखो LF'0 तथा LF'0 क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/h, और f ऑफ 0 माइनस h कितना है, f ऑफ 0 माइनस h तो इतना ही बनेगा, क्योंकि यहाँ x की जगह 0 माइनस h लिखोगे भर गए, कितना आया फिर ये बनेगा यहाँ 1/1 + e की पावर 1/h² और माइनस f ऑफ 0 0। अब देखिए इस माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैल्यू तो वही है। सुन लो माइनस से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसके सामने माइनस लगा दूं, इसके सामने यहाँ माइनस, तो वही वैल्यू है कि नहीं, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 0, तो माइनस बना रहेगा ना, क्या बना रहेगा माइनस, तो ये क्या बनेगा -0 यानी 0। तो ये बताओ RF'0 इक्वल टू कितना आया, LF'0, आंसर कुछ गलत दे रखा है, सही कर लेना शायद, है ना, करो इसको नोट। मैंने जो तुमको बोला कर रहे हो वो काम, या नहीं कर रहे, नहीं चला रहा है, थोड़ा बहुत समझ में या नहीं आ रहा, जाते टाइम भी या रहने दो, अभी जाते निकाले का वैसे 2-4 बता जाएगा। आ जाओ
होमवर्क मिल गया ना आपको? कल तो मिला था, कल भी मिले, कल तो और ज्यादा मिलेगा। हो गए वो पांचों क्वेश्चन? यही कितने से थे? 5 ही तो थे, बाकी के तो अगले दिन के लिए दिए थे, वो तो तुमने छुट्टियों में ही कर लिए होंगे। अरे 2 दिन की छुट्टी हो गई उनमें, तुमने आराम किया होगा कि आज तो होमवर्क ही है। कल होमवर्क इसलिए ज्यादा मिलेगा कि संडे है ना अगले दिन, ऐसे मत करो, संडे मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, 2 ही एक्सरसाइज कराऊंगा, एक तो डी और एक डी। ज्यादा कुछ कहोगे तो मैं क्या कह रहे रेगुलर 45 के करीब है, 65-70। हो गया ये? आगे देखो, किताब उठाओ, किताब उठाएं सभी, और एक्सरसाइज उठाएं। एग्जाम्पल देखो 5.15, 2 भागे, दोनों ही अच्छे। 5.15 एग्जाम्पल, पेज नंबर 269। पेज नंबर 269 न्यू बुक है ये। इसके नीचे 5.15 एग्जाम्पल दे रखा है ना, देखो इसमें एफ ऑफ पहले ए भाग देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, ई डैश नहीं है, वो ई की पावर एक्स sin x है, ठीक है ना, ई की पावर एक्स sin x है, ठीक है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आता रहता है पेपर में, इसीलिए ऐसे कर लेना। देखिए अब आपको जो होमवर्क में ना करना क्या है, एग्जांपल 15, 5.15, 5.16, 5.17 और क्या 18 देख लेना, 18 में लगेगा नहीं, देखिए देख तो लेना आप, क्योंकि आया हुआ सवाल है भरतपुर 17 में, 5.18 भरतपुर 17 में आया है। अब ये क्या रोले प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि ये सतत तो हो जाता है लेकिन अवकरणीय नहीं होता, सतत तो हो जाता है लेकिन अवकरणीय नहीं होता। और चलिए एग्जांपल 5.19 से ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हो। और अब आओ एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और तीसरा अभी रहने दो, हम बता देंगे। और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6, छठवें का ए, छठवें का ए, 7वां क्वेश्चन आपको कराई दिया है रोल प्रमेय का, जैम्पियर।
अब हमारे लायक जो बचा है वो सुन लो, तीसरा और चौथा, पांचवा आपको करा दिया गया है। देखिए रूल प्रमेय का कथन लिखिए और इसकी लीजिए व्याख्या कीजिए। फिर कहा है इसमें कि यदि बहुपद फलन f of x का अवकलज f dash x है तो सिद्ध करो f dash x के दो मूलों के मध्य f of x का एक मूल होता है। f of x के दो मूलों के मध्य f dash x का एक मूल होता है। ये आप उदाहरण से सिद्ध कर दोगे, कोई सा भी उदाहरण लेकर के करें कर देना, छोड़ दो। यानी अगले टर्म पे मंडे को तीसरा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रहेगा बस, ठीक है ना। और इसके बाद उसी दिन आप बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की कैलकुलस की बुक और लेते आना।